पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन हमारे देश में इनकम टैक्स का भी लॉ है। यानी अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने लग गए ना, तो फिर सरकार को टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर आप पर जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है, और फिर जो है उसके भी कानून बनाए गए हैं, और उस कानून के तहत आप पे जुर्माना, सजा कुछ भी हो सकता है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में जो है इनकम टैक्स कानून कब लगता है और कब नहीं लगता। जैसे आप सोचते होंगे कि ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन होगा जहां पे टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, और टैक्स देना क्यों जरूरी है। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि नहीं देंगे टैक्स तो क्या होगा। ठीक है, मेरे पास पैसा है, घर में है, बैंक में है, लेकिन हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या 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 होगा। आज जो आप पैन कार्ड बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्ड का जो आपका पैन नंबर है वो टैक्स से ही संबंधित है। और जितने भी बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं कहीं पे भी, तो आपको आधार या जो भी, आधार के अलावा भी आप कोई प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है यानी आपको पैन नंबर तो देना ही होता है। तो अब जो है कि यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे इनकम टैक्स अगर आप मान लेते हैं नहीं भी देते हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम सबकी बातें करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स जो जिसकी आय जो है, आपकी जो इनकम है, अगर जो है ना 2.5 लाख, आप बोलेंगे कि नहीं ये तो अधिक है। देखिए, 2.5 लाख आपको इनकम आ रहा है ना, तो आप टैक्स देना शुरू कर दीजिए। क्यों ना टैक्स जो है आपका जीरो ही हो, ठीक है, जीरो ही हो, तो आपको जो है टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी टैक्स नहीं लगा, लेकिन आपको जो है जो अपना रिटर्न है उसको फाइल जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे अब ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स से संबंधित कानून में कुछ संशोधन करके उसको जो है 5 लाख तक कर दिया जाए फ्री, या उसको आगे चल के 7 लाख तक कर दिया जाए फ्री। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी कानून बनाया गया, और ये सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है उससे संबंधित है। अब है कि कुछ ऐसे नियम हैं, ठीक है, जिसमें जो टैक्स है उसके क्या कानून है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां है उपहार। उपहार आप समझते होंगे कि किसी से आपको उपहार में कुछ मिला, तो अगर उपहार में कुछ मिला तो उसके तहत जो है, मान लेते हैं कोई आपको उपहार में बहुत सारा कोई संपत्ति दे दिया या कुछ भी दे दिया, ठीक है, बहुत बड़ा जो है एक तरह से कैश का उपहार मिला, आपको जो है गोल्ड का ही मिला, या कि जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित है, सारा तो पैसा ही है। तो जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स लॉ 1961 के तहत है ना, सेक्शन 56(2) में जो है आपको इस पे टैक्स देना होगा। मतलब किसी से उपहार में भी ले लेंगे ना, अगर ज्यादा ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम जो है किसी से उपहार ना लेकर, या मान लेते हैं शादी जो है फंक्शन में भी तो एक तरह से गिफ्ट दिया जाता है। अगर ठीक है, अगर आप गिफ्ट जो है आपको शादी में मिला है ना, तो इस पे टैक्स नहीं देना, नहीं देना। लेकिन वो 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 5 लाख का आप ले लिए, 10 लाख का गिफ्ट ले लिए, और उस पे आप सोचेंगे कि हमको टैक्स नहीं देना, तो बिल्कुल ये 50,000 से अगर अधिक का आपका जो है 50,000 से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। उससे ऊपर अगर यहाँ पे होगा तो फिर आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए, आयकर कानून के मुताबिक कुछ ऐसे खास लोग या रिश्तेदार अगर उपहार मिलता है तो उस पे भी टैक्स नहीं लगता है ना। वो 50,000 रुपये से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खास जो है रिश्तेदार कौन होंगे हम वो आपको बता देते हैं। कि मतलब कोई रिलेशन में ऐसा है कि ज्यादा भी जो है उपहार दे दिया तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे पति है, एक पति अपने पति अपने
पत्नी को उपहार देता है, तो पति अपनी जो भी उनका कमाई है उससे अगर मान लेते हैं कि 5 लाख का ही उपहार दे दिया, पत्नी के नाम से गाड़ी ही खरीद लिया, तो यहाँ पे ठीक है पति तो टैक्स पे ही कर रहा है, तो पत्नी को जो है यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं कि पत्नी को भी टैक्स लगेगा, लेकिन यही व्यक्ति जो है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को अगर देगा तो फिर टैक्स देना होगा। भाई बहन से भी मिला जो गिफ्ट है उस पे भी जो है यहाँ पे टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। पति पत्नी के जो भाई बहन से मिला गिफ्ट है, ठीक है, तो वहां पे भी जो है आपको यानी पति या पत्नी के जो भाई बहन है, मतलब पति पत्नी समझ रहे हैं ना आप, उसके जो भाई बहन है उससे भी मिला गिफ्ट। माता पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट, तो माता पिता जो है यानी के भाई बहन से भी जो मिला गिफ्ट है उससे भी आपको नहीं देना होगा। अब पति या पत्नी से जो है किसी मतलब वंशज से मिला कोई प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे सब जो मिला आप उस परिवार के वंशज हैं तो वहां पे भी अगर आपको गिफ्ट मिला है ना, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब यहां पे एक और पॉइंट समझने वाली है कि अगर कोई संपत्ति विरासत या वसीयत में मिला है ना, विरासत में मिला या वसीयत से मिला, तो ये जो मिला है ना, या गिफ्ट है या प्रॉपर्टी है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब आप उसको अगर खरीदने, जो ऐसा आपको वसीयत से नहीं मिला, आप उससे खरीदे हैं, ठीक है, आप मान लेते पैसा पे नहीं किए, लेकिन आप उसका क्या रजिस्ट्री करवा लिए, तब आपको टैक्स देना होगा। मतलब आप क्या शो कर रहे हैं सरकार के सामने कि हम उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, आप नहीं खरीद रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है कि माता के नाम प्रॉपर्टी है तो बेटा अपने नाम से उसको रजिस्ट्री करवा लेता है, तो उस केस में ठीक है रजिस्ट्री का कॉस्ट तो दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकता है अगर वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए कि आपने उसको जो है खरीदा है। अगर आप उसको वसीयत करते हैं या आपको विरासत में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति का जो पीपीएफ अकाउंट होता है, तो पीपीएफ अकाउंट में जो भी आपका पैसा है आप निवेश करते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब अगर आप इसको नहीं जानते हैं डिटेल से तो कभी उसको भी बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं ना, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ जो आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका पूरा होने के बाद इंटरेस्ट के साथ वो जो आपका अमाउंट मिला वो पूरा टैक्स फ्री होता है। मिलने वाली जो भी रकम होती है ना, वो सारा जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये भी यहां पे समझना आपको। इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार जो है वो सेक्शन 10(2) कहता है कि कोई भी ऐसा परिवार है जो कि अभी डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड मतलब उसका बंटवारा नहीं हुआ है ना, बंटवारा नहीं हुआ, तो बंटवारा अगर होता है, जब बंटवारा हो जाएगा परिवार का, तो सबको मान लेते हैं जो पैसा होगा वो बांटा जाएगा, जो संपत्ति है वो बांटा जाएगा, देखिए सारा प्रॉपर्टी बांटा जाएगा। तो उसमें जो भी आमदनी हुई, मतलब जो भी पैसा, मान लेते हैं कि पैसा बांटा गया और अकाउंट में, पिता के अकाउंट में मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया है, तो सबको वो एक जो है डिवाइड करके अमाउंट प्राप्त हुआ। तो ऐसा भी अमाउंट अगर है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। ऐसा नहीं कि वो उस पे भी आपको टैक्स देना होगा, या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी है तो भी आपको यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यही पैसा को आप निवेश कर दिए कहीं, मान लेते हैं, और निवेश करके आप जो है कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपने निवेश किया और आपने उससे पैसा कमा रहे हैं, आप आमदनी कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है टैक्स देना होगा। इस बात को आप समझिए कि अगर आप उससे जो है कमाई करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है टैक्स देना होगा। अब जैसे हम आपको पहले बता दिए कि अगर मान लेते हैं वसीयत से मिला हुआ है, कैश हो, प्रॉपर्टी है, वहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन माता पिता या पारिवारिक विरासत से मान लेते हैं किसी प्रकार का जेवर या कैश भी है, तो कोई गोल्ड भी है, तो वो भी टैक्स से बाहर है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड है तो उस पर जो है टैक्स देना होगा, ठीक है। पीपीएफ के बाद हम एक बार जो है ईपीएफ के बारे में बता देते हैं, और ईपीएफ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं
तो आप हमें कमेंट करेंगे, उससे संबंधित उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 5 साल तक कोई मान लेते हैं एम्प्लॉय नौकरी करने के बाद जो है जो भी कर्मचारी है, तो ईपीएफ जो होता है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ। तो अगर वो मान लेते हैं अपना फंड निकालता है तो वो भी जो है टैक्स फ्री होगा, उस पर भी टैक्स देना नहीं होगा। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।